वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास होगा। अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का धुआंधार स्पेल। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश, गली मोहल्लों में पानी जमा। आज दोपहर 2 से रात 8 बजे के दरमियान मूसलाधार बारिश का इम्कान। हैदराबाद, जामशोरो, टंडवाला यार, टंडू मोहम्मद खान और उमरकोट में शदीद बारिशों के बाद तबाही। निशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए, सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। ठट्टा में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। घरों और शाही बाजार की दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। अंदरून सिंध के अजला में तालीमी इदारे बंद। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, उकाड़ा और जेहलम में भी बादल बरस पड़े। £190 मिलियन रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत आज होगी। इस्तगासा के आखिरी और अहम गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब उमर नदीम की शहादत पर जरह मुकम्मल की जाएगी। इस्तगासा के 35 में से 34 गवाहान पर जरह मुकम्मल की जा चुकी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब को मरासला। कहा मुतल्लिका हुकाम को पेशगी इतला दी गई थी। वज़ीर आला केपी को ग्रीन बुक के तहत सिक्योरिटी ना देना अफसोसनाक है। ये रविश बरकरार रही तो केपी हुकूमत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का सर-ए-नौ जायजा लेगी। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए। गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 3 में घर में गोली लगने से 11 माह की बच्ची जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची का वालिद पिस्तौल साफ कर रहा था कि गोली चल गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसानी हकूक की आड़ में मंशियात फरोशी का धंधा। NGO बेनकाब। कराची के इलाके लांडी में कार्रवाई। ग्रोह के कारिंदे गिरफ्तार। खातून के जरिए कराची और हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स में तलबा को मंशियात सप्लाई की जा रही थी। इन अपने खातून को टंडो आदम से कराची पहुंचते ही मंशियात समेत गिरफ्तार किया। निशानदही पर दीगर साथी भी पकड़े गए। गाड़ी से प्रेस कार्ड्स, प्रेस मोनोग्राम, जाली नंबर प्लेट्स भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कराची लियारी में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब 3 मुलजिमान गिरफ्तार। ताल्लुक लियारी गैंगवार कमांडर अयाज जहरी ग्रुप से है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम फरहान उर्फ इंडियन ने भत्ता वसूली में 30 से ज्यादा अफराद के कत्ल में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम 2013 में जेल जा चुका। हाई कोर्ट ने सजा कलअदम करार देकर बरी कर दिया था। कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी मौज़म जा अंसारी को IG पुलिस बलूचिस्तान तैनात कर दिया गया। मौजूदा IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख को फौरी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से नए IG मौज़म जा अंसारी की मुलाकात। सदर ने बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम पर जोर दिया। सदर मुमलिकत का नए IG बलूचिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खेल में हुआ कहाँ है ये बलोच रवायत? ये जो बलोच परस्ती के नाम पे ये काम कर रहे हैं, बलोच इतना जालिम नहीं हो सकता। हमारी बका, हमारी आन, हमारी शान पाकिस्तान के साथ थी, पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ रहे। मूसा खेल में मासूम लोगों का कत्ल हुआ। आप बलोच परस्ती के नाम पर ये काम कर रहे हैं। बलोच इतना जालिम नहीं हो सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा, मजबूत फौज की मौजूदगी में पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान की बका के साथ थे, हैं और रहेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशत गर्दी के 8 वाक़यात के मुकदमात CTD थानों में दर्ज कर लिए गए।
ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद रॉ के सेटअप के साथ जाकर मिलते हैं। सभी का ये कहना है कि एक बार इस रास्ते को बंद करना होगा जहां से हर बार पाकिस्तान की मईशत, सालमियत और हमारे लोगों को शहीद करते हैं। रॉ नहीं चाहती पाकिस्तान में सी पैक का मंसूबा मुकम्मल हो। पाकिस्तान में तमाम कार्रवाइयां रॉ की ईमा पर अफगानिस्तान से की जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान डसूरी कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद पूरी कौम रियासत के साथ खड़ी है। अल्लाह ने हमें आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर की सूरत में तोहफा दिया है। अब आगे बढ़कर दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। गवर्नर हाउस में बलूचिस्तान में शहीद अफराद की गायबाना नमाज जनाजा, सिक्योरिटी फोर्सेज के नुमाइंदों और दीगर अफराद की शिरकत। वादिये तीरा में जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की नमाज जनाजा औरंगज़ई में अदा। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तीरा में फितना अल खारिज के हलाक दहशतगर्दों की वीडियो और तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 25 खारिज हलाक और 11 जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों में खारिजी सरगना अबूजर और सद्दाम भी शामिल था। खारिज शदीद खौफ व हरास में लाशें छोड़कर भाग गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद आमद पर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला केपी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब को मरासला का फैसलाबाद आमद से कबल मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ग्रीन बुक के तहत सिक्योरिटी न देना अफसोसनाक है। विफाक दीगर सूबों के हुकूमती अहदेदारों को केपी में ग्रीन बुक पर अमल करते हुए सिक्योरिटी दी जाती है। ये रविश बरकरार रही तो केपी हुकूमत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का असर नौ जायजा लेगी। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया और गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। पीटीआई और जेयूआई रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जराये का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा के 2 सेनेटर्स के लिए जेयूआई को पीटीआई की हिमायत दरकार है। फजलुर रहमान ने 2 सेनेटर्स के बदले पार्लियामेंट में पीटीआई की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। पीटीआई कमेटी ने मामले पर गौर और बानी से मशावरत के लिए वक्त मांगा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तरदीद कर दी, कहा कमेटियों की मीटिंग में सेनेट इलेक्शन पर बात नहीं हुई। तर्जमान जेयूआई ने भी ये कहा, ये मौजू कभी ज़ेरे बहस नहीं आया। पार्टियों में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें अफसोसनाक है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, मौलाना से आखिरी मुलाकात में सेनेट सीटों पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन जाने का इम्कान। सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगे। मामूल का चेकअप कराएंगे। लंदन में क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना और साहबजादों के साथ वक्त गुजारेंगे। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे। कोयटा के प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने के लिए जिला इंतजामिया से इजाज़त लेना होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कोयटा प्रेस क्लब के सदर को खत लिख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार जिला इंतजामिया के एनओसी से मशरूत करने की हिदायत। पीएफयूजे की कोयटा प्रेस क्लब पर इंतजामिया की जानिब से आयद पाबंदियों की मजम्मत। अफजल भट्ट का कोयटा इंतजामिया से तहरीरी हिदायत फौरी वापस लेने का मुतालबा। ज़ेरे समंदर इंटरनेट का तार खराब। इंटरनेट की रफ्तार अक्टूबर तक ठीक होगी। पीटीआई ने मुल्क में इंटरनेट सुस्त होने की वजह बता दी। पीटीआई का कहना है, आलमी सतह पर पाकिस्तान को जोड़ने वाले 7 बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल्स में से 2 खराब हैं। सबमरीन केबल AAE1 की मरम्मत कर दी गई है, जिससे इंटरनेट की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी आएगी। SMS SMW4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर तक ठीक होने का इम्कान है। लेटर
डेनमार्क का बॉक्सर मोहम्मद वसीम को वीजा देने से इनकार। 40 दिन तक पासपोर्ट अपने पास रखा, वीजा दरखास्त मुस्तरद करके पासपोर्ट वापस कर दिया। मोहम्मद वसीम कहते हैं, कहा गया वहां जाकर आप गायब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ नोटिस लेकर वीजा दिलवाने में मदद करें। वर्ल्ड टाइटल फाइट मेरे लिए अहम है, मौका गंवाना नहीं चाहता। कौमी बॉक्सर की वर्ल्ड टाइटल फाइट 4 अक्टूबर को माल्टा में शेड्यूल है। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, आइडियाज़ में अंदरून और बैरून मुल्क से दिफाई सनतों की शिरकत का मुंतज़िर हूँ। आइडियाज़ को 24 साल में हर गुज़रते साल के साथ अहमियत हासिल होती जा रही है। डायरेक्टर जनरल डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, आइडियाज़ का 12वां एडिशन 19 से 22 नवंबर कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगा।